औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम बात करेंगे कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़िल्मी के दरमियान खेले जाने वाले मैच की। तो हम देखेंगे सियारकान की रोशनी में आज कौन सी टीम मज़बूत है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म देती हुई दिखाई देती है और कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम बढ़ते हैं अपनी मैच की प्रेडिक्शन की तरफ। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपना पर्सनल साइचा बनवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की हेल्प लेना चाहते हैं, आपके कोई काम रुके हुए हैं जिसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप उनके बारे में अपने जायचा के थ्रू रेमेडीज़ ले सकते हैं, सदक़ात ले सकते हैं। इसके अलावा आप मैच की प्रेडिक्शंस जानने के लिए भी आप लोग मुझे पर्सनल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैच की प्रेडिक्शन ले सकते हैं, रेमेडीज़ वगैरह ले सकते हैं। सो ये पेड प्रोजेक्ट होंगे। आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट करके नहायत नॉमिनल फ़ीस के साथ ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। बहरहाल आज हम लोग बात करते हैं अपने मैच की। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि इल्म नजूम से अरकान का इल्म है, ये कोई गैब का इल्म नहीं है। इसमें हमें कैलकुलेशन और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रेडिक्शन बनाना पड़ती है, जिसमें बाज़ औक़ात हमसे गलती भी हो जाती है बनाने में। बहरहाल जो लोग बैटिंग वगैरह कर रहे हैं, बराए मेहरबानी इसको हतमी मत समझें, ठीक है। इस मैं बैटिंग के लिए या कोई भी इस तरह के मामलात के लिए आप लोगों को प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ। ये सिर्फ़ एक अपनी इल्मी राय आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज अगर बात की जाए पेशावर ज़ल्मी की, तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो बहुत ही अक्ल और सूझबूझ से हमें खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुकाबले की बात करी जाए तो उनको बहुत ज़्यादा मुकाबले का सामना भी करना पड़ेगा और वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैच को खेलने की कोशिश करेंगे। न किस्मत में की बात की जाए तो आज का दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। यहाँ पर उनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज की प्लेइंग प्लेस अगर देखी जाए तो वो भी उन लोगों की फ़ेवर में है। बहुत ज़बरदस्त से आरकान हमें मिलते उनको दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो बहुत ज़बरदस्त खेलती हुई दिखाई दे रही है। उनको बहुत ज़्यादा मुकाबले का भी सामना करना पड़ेगा और वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे। आज मरकरी बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए। वो अगर सूझबूझ के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको फेवर मिलती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बात की जाए प्लेइंग प्लेस की, तो वो भी इनकी फेवर में बहुत ज़बरदस्त जा रही है। आज का दिन भी इनकी किस्मत का सितारा जो है वो बुलंद रहेगा। इनको दिन की तरफ से भी कुछ बेनिफिट मिलते दिखाई दे रहे हैं। विनिंग चांसेस भी इनके 70 to 80% बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक दफ़ा इन पर प्रेशर बनेगा बहुत ज़्यादा। अगर वो इस प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं और सूझबूझ के साथ आगे लेके जाते हैं तो इनको किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आएगी। इसी तरह अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर भी जो है वो अगर सूझबूझ के साथ और फौरी एक्शन लेते हैं तो वो ये चीज़ें बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। बहरहाल हमने एक टीम को एज देना है और अगर आज मैं एज दूँ तो मेरी फेवरेट टीम जो है वो कोयटा है। मैं कह सकती हूँ कि आज कोयटा के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, ये एक इल्मी राय है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने पैरों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।